हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी यानी भूगोल के लेसन 5th जल के सभी नोट्स को। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, यानी सारे नोट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम में हैं। हम शुरू कर रहे हैं शब्द संकलन से या महत्वपूर्ण बिंदुओं से, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे 1 मार्कर के रूप में, डेफिनेशन के रूप में, MCQs, फिलअप्स या मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। सो इसलिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो इस वीडियो में कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं लेसन की समरी देने वाली हूँ, छोटी सी। और वीडियो को की हर स्लाइड को मैं 7 से 8 सेकंड के लिए पॉज करूँगी। वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। तो ये शुरू हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तरंग क्या है, तरंगे कैसे बनती है, तरंग यानी वेव्स की ऊंचाई किस बात पे निर्भर करती है, और फिर अगला क्वेश्चन, सुनामी के आने के कारण क्या हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज 5 मार्कर में पूछा जाता है। ज्वार भाटा या टाइड्स क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देन अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किस प्रकार में सहायक होते हैं। और फिर उसके अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्कर में आता है। महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स क्या हैं और कितने प्रकार की हैं। ये भी 2 प्रकार की हैं। और अब हम यहाँ पे लेसन की समरी डिस्कस करते हैं। महासागरों की गतियों को वर्गीकृत कीजिए। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। महासागर यानी ओशंस की 3 प्रकार की गतियां हैं, 3 प्रकार के मूवमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है तरंग यानी वेव्स, ज्वार भाटा या टाइड्स, और महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। सो तरंगे जो होती हैं यानी पानी में ऊपर उठने वाली कुछ लहरें, वो नीची भी होती हैं, ऊंची भी होती हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं तो उनको कहा जाता है सुनामी। सुनामी जो है वो इसलिए आता है कि अगर ओशन फ्लोर के नीचे यानी समुद्र की तल के नीचे अगर भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, उसकी वजह से तरंगे बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं और बहुत तबाही भी मचाती हैं। सो उनको तरंगे कहा जाता है। और अदरवाइज इसके अलावा जो नीची तरंग या ऊंची तरंग है वो हवा की स्पीड की वजह से आती है। जब तेज हवाएं पानी से टकराती हैं तो तरंगे उठती हैं। फिर है ज्वार भाटा, 2 तरह का है, लघु ज्वार भाटा या बृहत ज्वार भाटा। जो लघु ज्वार भाटा है वो जब आता है जब जो चांद है वो अपनी फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर में होता है। और बृहद ज्वार भाटा ये ऊंची लहरें हैं, ऊंची बहुत ज्यादा, जब ऊंची टाइड्स होती हैं तो ये आता है जब फुल मून या न्यू मून डे है, यानी जब हमें पूरा चांद दिखता है या हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, यानी जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। तो बृहद जो है वो ऊंचा है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, और लघु जो है वो छोटी हैं। लेकिन ये जो समुद्र की गतियां हैं, इसकी वजह हवा नहीं है, इसकी वजह है चांद की पोजीशन, सन और अर्थ के रेफरेंस में। और जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये भी 2 तरह की है, शीत धाराएं या कोष्ण धाराएं। तो महासागरीय धाराएं हैं क्या, जब आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं पानी डायरेक्शन में मूव करता है किस तरह से। सो इसी तरह से समुद्र में एक तो लहरें हैं जो ऊपर उठ रही हैं, तरंगे या ज्वार भाटा, लेकिन समुद्र का पानी एक ही डायरेक्शन में भी कई बार मूव करता हुआ देखा गया है। एक ही डायरेक्शन में बहुत दूर तक मूव करता ही चला जा रहा है। सो ये होती है महासागरीय जल धाराएं। और इसकी जनरली जो वजह होती है वो तरंगों की वजह से भी होती है, वो हवा की वजह से भी होती है। सो ये पानी ऊंचा नहीं उठ रहा है, समुद्र के फ्लोर पे ही, बेसिकली समुद्र की के सतह पे ही आप देखेंगे कि पानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली ये हम नहीं पहचान सकते। शीत धाराएं
या कोष्ण धाराएँ, शीत धाराएँ जो ठंडी धाराएँ हैं। अगर हवा ठंडी होगी तो धाराएँ भी ठंडी होगी। कोष्ण धाराएँ, अगर हवा गर्म होगी तो धाराएँ भी गर्म होगी। जैसे इक्वेटर के पास ये धाराएँ काफ़ी गर्म होती हैं। और ये है इस चैप्टर में आने वाला मैप वर्क। मैप वर्क के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें क्लास 7th के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सभी मैप्स जो जनरली पूछे जाते हैं वो इंक्लूडेड हैं। और ये है इस चैप्टर की एक्टिविटी। आपको डायग्राम्स बनाने हैं या आरेख बनाने हैं जल चक्र के, लघु ज्वार भाटा के और बृहद ज्वार भाटा के। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।